बेसिकली जब हम लोग स्टार्ट करें, मैं इसको जब यहाँ पर बनाऊंगा ना, मैं एस और एफ देख के डिनोट करूंगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एस और ये एफ। ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पर एस यहाँ पर है, एफ भी हमारा यहाँ पर है। तो अब हमारा एक आइटरेशन होगा, मतलब एक बार करेगा वो, अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा एस पहुंचेगा यहाँ पर। ठीक है। और एफ पहुंचेगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि वो दो स्टेप एट अ टाइम ले रहा है और एस हमारा सिंगल स्टेप ले रहा है। एस इज द स्लो पॉइंटर, एफ इज द फास्ट पॉइंटर। ठीक है। मैं डिनोशन के लिए एस एंड एफ ले रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि हमारा एफ पहुंच जाएगा यहाँ पर, दो स्किप करके, मतलब सीधा एक स्टेप दूसरा स्टेप में यहाँ पहुंच जाएगा। एस हमारा एक स्टेप लेके यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कैसे वर्क कर रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा एफ वापस पहला स्टेप लेगा, दूसरा स्टेप लेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। एस हमारा एक स्टेप लेके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगेन वन मोर आइटरेशन में क्या होगा कि एफ मेरा एक स्टेप लेगा, दूसरा स्टेप लेगा, एफ मेरा यहाँ पहुंच जाएगा और एस मेरा एक स्टेप लेके यहाँ पहुंच जाएगा। एस मेरा एक स्टेप लेके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद व्हाट विल हैपन कि एफ एस हमारा एक स्टेप लेके यहाँ पहुंच जा रहा और एफ मेरा एक स्टेप लेके, मतलब सॉरी, एफ मेरा दो स्टेप लेके यहाँ पहुंच जा रहा। अभी ये हुआ। उसके बाद व्हाट विल हैपन, एस वापस हमारा एक स्टेप लेगा। ठीक है। एस वापस एक स्टेप लेगा तो एस यहाँ पहुंच जाएगा। और एफ भी हमारा अगर दो स्टेप लेगा, मतलब एक स्टेप लेगा और एक स्टेप यहाँ लेगा, तो एफ भी हमारा यहाँ पहुंच गया। तो क्या हो रहा है, एस एंड एफ बोथ द स्लो पॉइंटर एंड द फास्ट पॉइंटर आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर नोड। तो अगर हमारा स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर कहीं पर भी अगर मीट कर जाए, तो इसका मतलब है कि अ साइकिल इज डिटेक्टेड। कहाँ साइकिल मिला वो नहीं पता अभी तक। बस इतना पता है कि साइकिल मिला है, साइकिल है इंग्लिश में। कहाँ पर है वो अभी तक हमको नहीं पता। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। तो अगर अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लो, एक और एग्जांपल इसका देता हूँ, ये कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ N1, मतलब नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 और यहाँ पर अब नल, मतलब आगे और कुछ नहीं है। हेड है हमारा यहाँ, और यहाँ पर हेड है, एस है, एफ है। तीनों जन नोड 1 में पॉइंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारा एक स्टेप लेंगे तो क्या होगा, एस हमारा यहाँ पहुंचेगा, एफ मेरा यहाँ पहुंचेगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा एक स्टेप लिए तो यहाँ पहुंच गए वापस। अगर हमारा एफ एक और स्टेप लेगा, मतलब एफ का स्टेप मतलब क्या होता है, एफ एक बार में दो स्टेप लेता है, राइट? तो एफ अब सीधा कहाँ पहुंचेगा, एफ सीधा पहुंच जाएगा नल में हमारा, यहाँ पहुंच जाएगा F। तो अगर कभी भी हमारा, और एस हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, तो अगर कभी भी हमारा एफ अगर हमारा नल पहुंच जाए, इसका मतलब ये है कि देर इज नो साइकिल इन द लिंक लिस्ट। ठीक है। क्योंकि वो स्लो से पहले पहुंच जाएगा नल। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर अगर मेरा ये वाला इधर नहीं होता, मान लो ये नोड 4 नहीं होता, तो क्या होता? कोई बताएगा कि अगर नोड 4 नहीं होता तो क्या होता? अभी एफ मेरा यहाँ है, एस मेरा यहाँ है, और मेरा कोई नोड 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधा इसके बाद ही नल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, वी डू वन मोर थिंग। जब हम लोग लूप चलाते हैं ना, जब हमारा एस और एफ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो वी राइट टू कंडीशन। एक कंडीशन हो तो होता है कि हमारा, एक हम वाइल के अंदर लिखते हैं एफ नॉट इक्वल टू नल एंड एफ डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ये कंडीशन हम लोग लिखते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ऑलरेडी फास्ट के बाद ही नल है, तो वी विल स्टॉप आवर इटरेशन ओवर हियर।
समझ आया? तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बस इतना ही मांगता है कि हमारा हमको डिटेक्ट डिटेक्ट करना है कि हमारा एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में हमारा साइकिल है कि नहीं है, ठीक है। बट जब मैं 2 पॉइंटर वाला बात लाया ही हूँ, तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल्सो कि अ, हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हमारा मतलब जो साइकिल है वो कौन से नोड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं मांगा, बट मैं एक्सप्लिसिटली बता दे रहा हूँ अलग से, बाद में कवर हो ना हो। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कि हमारा एज ऑफ नाउ अभी हमारा एस और एफ दोनों हमारा सेवेंथ नोड पे है, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ को तो हम लोग उधर ही रहने देंगे, बट व्हाट वी विल डू, एस को हम लोग यहाँ से हटा के वापस हेड नोड में पॉइंट कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा एस इधर है और एफ इधर है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम, मतलब एस भी एक स्टेप ही लेगा और एफ भी एक स्टेप ही लेगा। एफ और अब हमारा और दो स्टेप नहीं लेगा, अब एफ भी एक स्टेप लेगा और एस भी एक ही स्टेप लेगा। तो उससे क्या होगा, एस हमारा इधर पहुंच जाएगा और एफ हमारा इधर पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एस इधर पहुंच जाएगा और एफ भी इधर पहुंच जाएगा। तो अब जहां पर एस और एफ मीट कर रहा है, वही वाला पॉइंट है जहां से हमारा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समझ आया क्या कर रहे हैं नेक्स्ट? पहले एक बार डिटेक्ट हो जाएगा ना, पहले हमारा क्या करेंगे, फास्ट पॉइंटर को एक बार चलाएंगे। फास्ट पॉइंटर को मतलब फास्ट पॉइंटर को दो दो स्टेप करके चलाते रहेंगे, एंड स्लो पॉइंटर को एक एक स्टेप करके चलाएंगे। एक बार जहां पर भी वो एक बार मिल गया, एक बार भी अगर वो मिल गया, मतलब अगर फास्ट पॉइंटर नल को पॉइंट नहीं किया, मतलब फर्स्ट पॉइंटर नल नहीं बना और वो चलता रहा एंड कहीं पर जाके स्लो पॉइंटर से मीट कर गया, इसका मतलब है लिंक लिस्ट में साइकिल है। अब एक बार हमें पता चल गया कि लिंक लिस्ट में साइकिल है, देन हम लोग क्या करेंगे, फास्ट पॉइंटर को उसी नोड पे रहने देंगे जहां पर वो मीट किया था। स्टार्ट पॉइंटर को वापस हम लोग हेड में पॉइंट कर देंगे, एंड अब दोनों एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ेगा। एंड जहां पर भी जाके अब जाके दोनों जन जहां मिलेगा, वही हमारा ये हो जाएगा, दैट इज द पोजिशन फ्रॉम वेयर द साइकिल इज हैपनिंग। जो हम लोग ने यहाँ पर जो कंडीशन लिखा था ना, इस कंडीशन पे हम लोग उस एक और चीज ऐड कर देंगे कि स्टार्ट लिख रहा हूँ, सॉरी, स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट, ठीक है। और यहाँ तब तक हम लोग चलाएंगे, तब तक क्या करेंगे, फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक हमारा स्लो फास्ट के बराबर ना आ जाए, मतलब दोनों जन सेम जगह दोनों जगह जब दोनों जन जब तक मीट ना करे, तब तक फास्ट हमारा दो दो स्टेप रहेगा। एक बार ये चीज हो जाएगा, तो व्हाट वी विल डू कि हमारा लूप को वी विल क्लोज, एंड वी विल गेट कि यहाँ पर एक तो बुलियन भी तुम ले सकते हो, कि बुलियन वैल्यू, बुलियन बी करके, ठीक है, कुछ भी ले लो। अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि आफ्टर सम प्लेस स्लो, इफ करके कुछ डाल दो, इफ स्लो इक्वल टू फास्ट, तो हमारा बी हमारा ट्रू हो जाएगा। बी हमारा ट्रू हो जाएगा। एक बार बी ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा साइकिल मिल गया है, तो फिर वापस लूप चला लिख दो, इफ बी इक्वल टू ट्रू करके। फिर अगर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे कि स्लो इक्वल टू हेड, ठीक है। स्लो इक्वल टू हेड चल जाएगा, उसके बाद वाइल वाइल स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट, तब तक क्या होगा, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट और फास्ट इक्वल टू
फास्ट डॉट नेक्स्ट, ये हो गया। अब जब हमको मिल जाएगा तो उसका फिर हमको ये पोजीशन रिटर्न हो जाएगा। समझ आया? किसी को कुछ डाउट है? तो देखो वही हो रहा है कि हम लोग ने एक स्लो नोड बनाया जिसको हम लोग ने हेड में पॉइंट किया, एक फास्ट नोड बनाया जिसको हम लोग ने वापस हेड में पॉइंट किया। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, वाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जो मैंने बताया कि अगर जस्ट फास्ट के नेक्स्ट वाला नोड ही अगर हमारा नल निकल जाए तो क्या होगा। तो उस केस में ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट से बढ़ाते रहेंगे, मतलब एक एक स्टेप लेगा, और फास्ट हमारा डॉट नेक्स्ट करके दो स्टेप लेगा। ठीक है, इफ स्लो इक्वल टू फास्ट देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। क्योंकि हमारा ये वाले पर्टिकुलर लीड कोड के क्वेश्चन पे हमारा वही मांगा कि हमें बस डिटेक्ट करना है कि हमारा पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में हमारा साइकिल है कि नहीं है, बस इतना ही डिटेक्ट करना है। उसको रन करके देख लेते हैं। Submit भी कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? या हाँ, वो कर सकते हैं, बट मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिक के लिए बताया कि साइकिल कैसे फाइंड करते हैं। वी विल डिस्कस दैट आल्सो, बट अभी नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे डिस्कस।